क्या आप भी एग्रीकल्चर यानी खेती की पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और इस फ्यूचर के साथ ही अपनी खेती को किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं? आज का ये वीडियो किसान भाइयों और किसान पुत्रों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो अब किस प्रकार से खेती भी तकनीकी खेती हो रही है, स्मार्ट वर्किंग हो रही है खेती के अंदर। तो आप किस प्रकार से, अगर आप 12th पास हैं और आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, एक ऐसी डिग्री करना चाह रहे हैं जिससे आपको नौकरी के साथ ही अपनी खेती को उन्नत करके अपना किस प्रकार से भविष्य सुनहरा बनाना है, तो आज इस वीडियो में खास जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं किसान परिवार के, उनको जानकारी नहीं है कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो करते हैं, कई बार उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होती है, फिर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, आपको एक ऐसी जो टेक्निक बताएंगे कि आप वहाँ एग्जाम देने के बाद आपको गवर्नमेंट में अगर अच्छे नंबर है तो गवर्नमेंट मिल जाएगी, नहीं तो आपको 100% प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगी जिससे आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी जानेंगे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद किस प्रकार से आपको सरकारी सेवा में क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं, इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से आपको जॉब मिल सकती है, इसके साथ ही आप अपनी खेती को किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है जोधपुर के बनाड़ रोड, जो जोधपुर से जयपुर हाईवे जाती है, नेशनल हाईवे 25, उस पे ऑन रोड कैंपस बना हुआ है श्री जितेंद्र गोदारा एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जहां पर किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। ये पहला बैच है, यहाँ से पास करके निकल चुके। तो हमारे साथ प्रिंसिपल सर है बलवान सर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और पधारे आप इसलिए। सर, आप भी किसान परिवार से आते हैं, कौन सा गाँव है आपका? मैं पिपाड़ तहसील में ख्वासपुरा गांव का रहने वाला हूं। अच्छा सर, आज हमारा मकसद ये है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे जो ज्यादा ऑडियंस है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि के हम जानकारी देते हैं, तो मंडी भाव वगैरह लोग जुड़े हैं, कृषि में वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। तो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से वो अपना फ्यूचर सुनहरा बना सकते हैं। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कॉलेज कब से रन हो रहा है, किस नाम से कॉलेज यहाँ संचालित हो रहा है। देखो, SLBS एजुकेशन फाउंडेशन लगभग आज से 20 साल पहले डांगियावास में शुरू हुआ था और अभी ये जो नया कैंपस यहाँ बनाड़ के अंदर बना है, इस कैंपस में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 2022-23 से रन हो रहा है और ये जो पहला बैच हमारा है वो अभी 25-26 के अंदर कंप्लीट होके निकलेगा। हमारे पास जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है डिग्री होती है और इसके लिए जेट का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। जेट का एग्ज़ाम में बच्चा 12th करके एग्ज़ाम में फॉर्म भरता है और उसमें बैठता है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो है हमारी कॉलेज जो है उसमें 60 सीटें जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से है, तो 60 सीटें हैं हमारे यहाँ और उसी के जेट के थ्रू यहाँ एडमिशन होता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर अभी इन सालों में अच्छा स्कोप इसमें दिख रहा है, तो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से भविष्य है, सुनहरा है, किस प्रकार से अपना कह सकते हैं कि लाइफ सिक्योर कर सकता है एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके। देखो, जहाँ तक है एग्रीकल्चर के बच्चे हमारे जो है किसान परिवार के बच्चे हैं, तो वो एग्रीकल्चर में आकर अपना एक तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी खेती को अच्छा प्रोडक्शन दिला सकते हैं, अच्छी बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सहायक कृषि अधिकारी, बैंकों में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और खूब सारी ऐसी जॉब है जो इसके अंदर बच्चों को प्राप्त। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? प्राइवेट सेक्टर में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड कंपनीज है, कुछ NGOs है जिनके अंदर एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है। अच्छा, अब जो हमारे पीछे ये कैंपस देख रहे हैं, बड़ा शानदार कैंपस है और ये कैंपस पूरा खेतों में बसा हुआ है और शहर के अटैच में भी है, बनार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा जो फील्ड, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे तो आपको खेती से जुड़ा ही पूरा काम देखना होगा, तो पूरा यहाँ पे 150 से ज्यादा बीघा के अंदर ये पूरा कैंपस है, इसके अंदर खेती भी है। तो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, कितने साल की ये डिग्री होती है, किस प्रकार से स्टडी कराई जाती है सर? देखो, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो होती है वो 4 साल की डिग्री होती है, जिसमें 3 साल जो है एग्जाम्स होते हैं, क्लासेज लगती है और 4th ईयर के अंदर इनको रावे के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में भेजा जाता है। उसके बाद इनका इंडस्ट्री अटैचमेंट होता है और फाइनल जो 8th सेमेस्टर होता है उसमें उनकी ELP होती है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क जो फील्ड वर्क होता है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है। सर, अगर स्टडी की बात कर लेते हैं, यहाँ जैसे थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके साथ ही क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्यादा काम होता है, तो अपने इस कॉलेज में थ्योरी के साथ किस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ताकि वो सरकारी जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उन्नत खेती करके अपना भविष्य सुनहरा बना सकता है।
देखो बच्चों को प्रैक्टिकल के तौर पर जैसे अभी नई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है उसमें वर्मी कंपोस्ट हो गया, और इसके अलावा जैसे मशरूम कल्टीवेशन है उसमें भी अच्छा बेनिफिट है, तो उसके बारे में मशरूम के बारे में बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है। जिस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट और अभी यहाँ देख रहे हैं हम ग्रीन नेट के अंदर, वो किस प्रकार से डेवलप किया? देखो जो ड्रैगन फ्रूट है वो ज्यादातर गुजरात साइड में होता है, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है, और इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमारे एसएलबीएस कृषि महाविद्यालय में इसको फर्स्ट बार लगाया है, और इनको पौधों को लगाए हुए 1 साल के आसपास हो गया है, और इससे यहाँ काफी सक्सेस है ये। और इसको ग्रीन शेड नेट चाहिए, उसी के अंदर ये सक्सेस हो पाता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो ये पौधा सक्सेस नहीं हो पाता। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मारवाड़ में आम होना बहुत कह सकते हैं कि बड़ी विलक्षण बात है, लेकिन आपने तो यहाँ आम भी पेड़ भी लगा दिए, आम लग भी रहे हैं। देखो साहब, हमने यहाँ आज से लगभग 4-5 साल पहले आम्रपाली किस्म के कुछ प्लांट्स हमने यहाँ लगाए हैं, और उनसे अभी फ्रूटिंग शुरू हो गई है उनमें, और काफी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होती है, फिर यहाँ एडमिशन कराने आते हैं कि एडमिशन कर दीजिए, लेकिन वो जेट के बारे में जानते नहीं है। जो मेरा ये स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं और एग्रीकल्चर में उनको पढ़ाई कराना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से जेट में उनको एग्जाम देना पड़ता है, और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होती तो कितने परसेंटाइल में प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है? देखो ऐसा है, जेट का एग्जाम जो होता है उसमें बच्चे को अपेयर होना जरूरी है, और 12th के बाद जब बच्चा इसमें अपेयर होता है उसके थ्रू ही हमारे यहाँ एडमिशन हो पाता है। इस साल का कब जेट का एग्जाम होने वाला, टेंटेटिव क्या डेट हो सकती है? इस बार जो है 21 जून को, 21 जून को जो जेट का एग्जाम है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है, अगस्त सितंबर में इसकी काउंसलिंग होती है। अच्छा, अब भी अगर बात करें अपने कॉलेज को, तो किस प्रकार से क्लासरूम है, किस प्रकार से पढ़ाई कराई जा रही है, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी किस प्रकार से संचालित हो रही है बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए? देखो प्रैक्टिकल जो लेबोरेटरी है, सारे सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनकी अलग अलग लेबोरेटरीज है, 8-10 लेबोरेटरीज इसके अंदर एग्रीकल्चर में होती है, और उसमें सारे इक्विपमेंट वगैरह जो है वो व्यवस्थित है, और उसी के प्रकार उनमें सबको बच्चों को फील्ड का नॉलेज और लैब का नॉलेज मतलब दिया जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि पास के आस पास के जिलों से भी आते हैं, तो उनकी लड़कियों के लिए लड़कों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध है? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक 120 रूम की हॉस्टल अभी नई बन के तैयार हुई है, और उसमें बच्चों के रहने के लिए चाहे कहीं से आओ, हमारे पास बच्चे हैं जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर बाड़मेर और पाली के खूब सारे बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत है, और सारी बहुत अच्छी फैसिलिटी है हॉस्टल की यहाँ रहने के लिए। अच्छा, बात कर लेते हैं हॉस्टल की और स्कूल या कॉलेजों की, तो विशेषकर लड़कियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से सीसीटीवी है, किस प्रकार से एंट्री पे उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, उसके बाद एंट्री कराई जाती है? देखो जो है हमारे यहाँ गेट पास बना हुआ है, कोई भी कॉलेज के अंदर एंटर करता है तो पहले उसको गेट पास लेना पड़ता है, गेट पास लेने के बाद उसको कॉलेज में एंटर किया जाता है। हर कोई व्यक्ति बेवजह अंदर नहीं आ सकता। और रही बात हॉस्टल की, तो गर्ल्स के लिए हमारे सेपरेट हॉस्टल है, और बॉयज के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस कैंपस एनवायरनमेंट की, तो किस प्रकार से डेवलप किया गया है कि ताकि शहर की भी फील आ जाए और गांव का तो कल्चर रहना ही चाहिए? देखो ये सिटी के बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ सिटी का भी फीलिंग आती है, और गांव टाइप भी ये लगता है, और मतलब बिल्कुल एकदम किसान परिवार जैसे खेती करते हैं लोग, उस प्रकार से ये हमारा जो है इन्वायरमेंट यहाँ का है। सर, अब आखिरी मेरा ये सवाल रहेगा कि जो पेरेंट्स अब एग्रीकल्चर में बच्चों को पढ़ाई कराना चाह रहे हैं, तो कौन से महीने तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक उनके एडमिशन चलेंगे सर? देखो अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, जेट 2026 जो है बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही है, और अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। रिजल्ट कब तक आएगा सर? इसका रिजल्ट जुलाई में, तो अगस्त के आसपास इसके एडमिशन होंगे? अगस्त में काउंसलिंग होगी। हमारे साथ स्टूडेंट भी, उनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल चौधरी है सर। गाँव? गांव नागौर जिला। अच्छा, क्या कर रहे हो एग्रीकल्चर में, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी कर रहे हैं सर। बीएससी ऑनर? ऑनर्स। एग्रीकल्चर चूज करने का किस प्रकार से आइडिया है? पेरेंट्स कह रहे थे कि आपका आइडिया था? नहीं सर, ऐसे हमने इच्छा से ही लिया है। क्या करोगे आगे, क्या एम लेके चल रहे हो आप? बिजनेस का ही है सर, वैसे बिजनेस वगैरह का ही। अच्छा, बिजनेस में भी एग्रीकल्चर की डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई खाद बीज दुकान वगैरह इस तरह का काम? हाँ वो भी, फर्टिलाइजर वगैरह, कोई सीड कंपनी वगैरह में स्कोप है एग्रीकल्चर में? वो भी स्कोप है सर। अच्छा, आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ाई वगैरह कैसे करवा रहे हैं? अच्छी? बहुत अच्छी है। वापिस जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर कराते हैं? सब कुछ क्लियर कराते हैं। अच्छा, तो अब इस बार आपका कौन सा ईयर है? मेरा 3rd ईयर है इस बार। 4th ईयर में कंप्लीट हो जाएगा? 4th ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप जिस प्रकार से अपने किसान लोग देख रहे हैं, तो यहाँ एडमिशन करने के लिए जेट का एग्जाम किस प्रकार से उनको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से एग्जाम देना है?
जेट के सर फॉर्म चालू होते हैं मई में समथिंग, फिर उसकी पेपर लगता है सर, इसमें सब्जेक्ट आते हैं 3 तरह के पैटर्न आता है इसमें, फिर पेपर के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी वगैरह कट ऑफ के हिसाब से मिलती है। अब हमारे साथ गर्ल्स भी है, तो ये भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए एग्रीकल्चर में किस प्रकार स्कोप होगा? नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सिमरन, सिमरन, कहाँ के हो आप? जोधपुर सिटी से। सिमरन, आप लड़की होके एग्रीकल्चर फील्ड किस प्रकार से आपने चूज किया? मैंने एग्रीकल्चर फील्ड इसलिए चूज़ किया ताकि मैं इसमें आगे एमएससी कर सकूं और आगे पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकूं। अच्छा, एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? हाँ जी, आपका लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर ही है? जी सर। अच्छा, बाकी जो लड़कियां हैं किस प्रकार से बाकी अन्य सब्जेक्ट से इसमें एग्रीकल्चर में थोड़ा स्कोप ज्यादा अच्छा है, बताइए आप। इसलिए अच्छा है क्योंकि पहली बात अभी इस सेक्टर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और बाकी इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, एमएससी में मिलती है, बीएससी में मिलती है, पीएचडी में भी मिलती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्कोप है इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स। आप अगर प्रोफेसर बनेंगे, थोड़ा सा आपको थ्योरी के बारे में पूछेंगे, तो इसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो कितने सब्जेक्ट? मैंने ये सुना कि 60 से 70 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जी सर। किस प्रकार से थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में पढ़ाते हैं आप? थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल्स भी करवाते रहते हैं वो। खेतों में ले जाते हैं, जी सर। सारे बताते हैं बागवानी कैसे होती है, ड्रिप इरिगेशन कैसे हाँ, होती प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होते हैं और काजरी वगैरह भी लेकर जाते हैं, है? अच्छा, वहाँ भी विजिट कराते हैं आप? विजिट करवाते अच्छा, इसमें आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर है वो सिक्योर है? हैं। जी सर। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में या कृषि में किस प्रकार से स्कोप है, बात करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? दिलकुश जाखड़। कहाँ के हो जाकर साहब? मैं सर यहाँ जोधपुर पिपाड़ सिटी से। पिपाड़ सिटी। तो आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किस प्रकार से चुना और क्या आपका लक्ष्य है आगे? सर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मैंने अपनी स्वेच्छा से ही चयन किया था इसका, और बीएससी, अभी मैं बीएससी ऑनर्स 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे एसएलबीएस कॉलेज में, और मैंने इसके अंदर जॉब की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ हैं। एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर हो गया, और एफएसओ फूड ऑफिसर हो गया, तो इनकी भी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। इनमें अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो अच्छी बात है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, तो जैसे अपने अपने पिताजी दादाजी परंपरागत खेती कर रहे थे, जिस प्रकार से दोहरे से पा रहे थे, ये फसल पा रहे, तो आपकी ये पढ़ाई आपकी इस परंपरागत खेती को टेक्निकल खेती में कैसे बदलेगी और किस प्रकार से आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे? सर इसमें देखा जाए तो जैसे अपन जो हमारे दादा पापा ये खेती कर रहे हैं, इसके अंदर सर देखा जाए तो ये जैसे केरी से या इससे पानी दे रहे थे, इससे जो वाटर है वो उसका वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। देखा जाए तो जो मेड बना के या इस टाइप में करे तो अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, और उसके अंदर आपकी जो ज़मीन है वो भी कम खर्च होगी और पानी की लागत भी कम होगी उसके अंदर। अच्छा, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो या सीख रहे हो, तो आपकी खेती में किस प्रकार से लाभदायक होगी? क्या आप पॉली हाउस है, वर्मी कंपोस्ट, इसमें किस प्रकार से आप जब भी पढ़ाई पूरी होने की नौकरी नहीं लगी तो घर वालों किस प्रकार से इस तरफ मूव करेंगे आप? सर अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं सर जैसे पॉली हाउस हो गया, गेयर हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, या जो वर्मी कंपोस्ट है या केचुए की जो खेती वगैरह है, इनके ऊपर मैं काम करूंगा और घर वालों को इनके ओर प्रेरित करूंगा आगे। बिल्कुल, स्टूडेंट से बात करके ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि सरकारी जॉब में तो अपॉर्चुनिटी है ही, अगर सरकारी जॉब में बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपका फ्यूचर सिक्योर है। किसान के बेटे हैं, अपने पास जमीन है, अपन जो परंपरागत खेती है उससे कहीं अलग कर सकते हैं, पॉली हाउस लगा सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा सकते हैं। इस प्रकार की टेक्निकल खेती करेंगे तो अपनी जो अर्निंग है जो अपनी परंपरागत खेती में, उससे कई गुना अपन ज्यादा कर सकते हैं। भी एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाई कराना चाह रहे हैं तो एसएलबीएस कॉलेज जो अब अपने आप में राजस्थान में शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम है, श्री जितेंद्र गोदारा कृषि महाविद्यालय जो संचालित हो रहा है, पहला बैच इस सत्र में निकल चुका है। अब नए एडमिशन करने के लिए जेट का एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। एक बार खास आपको जानकारी वो देता हूँ कि हर बच्चे इतने होशियार नहीं होते हैं कि उनको अच्छे परसेंटाइल मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर में डिप्लोमा डिग्री करनी है तो आप जेट का एग्जाम दीजिएगा। एक बार इसके अंदर अपियर होएगा, उसमें 30-35 कितने भी परसेंटाइल बनने, उसके बाद आपकी चॉइस, आप जब भी फार्म भरो तो आपको उसके अंदर चॉइस बननी है कि मुझे वो कॉलेज, वो जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो कॉलेज आप सबमिट करेंगे, तो इसके लिए आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है एसएलबीएस कृषि महाविद्यालय जोधपुर, जहां पर एनवायरमेंट है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, पूरी फैसिलिटीज है। अधिक जानकारी के लिए नंबर डिस्प्ले दे रहा हूँ, एक बार विजिट जरूर करिएगा। एग्रीकल्चर में अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। नमस्कार।